सोचो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। इसको खोलने से पहले तुम्हें तुम्हारा नामाए अमाल थमा दिया जाता है। तुम देखते हो वो दाहिने हाथ में है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे निचले दर्जे वाले शख्स को भी पूरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए 70,000 कमरे हैं और हर कमरे में 70,000 नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जन्नत में तुम्हारा इस्तकबाल कौन करेगा? तुम वहां किस तरह दाखिल होगे और वहां जाकर तुम्हें सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 10 मिनट में वो सब कुछ देखेंगे जो तुम्हारे इंतजार में है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो जन्नत का वो दरवाजा खोलते हैं। जब तुम जन्नत के करीब पहुंचोगे, तुम्हें सबसे पहले एक अजीम दरख्त नजर आएगा। इसके नीचे 2 नदियां बह रही होंगी। एक नदी में तुम नहाओगे और दूसरी से तुम पियोगे। जैसे ही तुम इस नदी से नहाओगे, तुम्हारे जिस्म से गुनाहों का आखिरी जर्रा भी धुल जाएगा। तुम ऐसे चमकने लगोगे जैसे चांद की रोशनी। तुम्हारे चेहरे पर वो नूर आ जाएगा जो तुम्हारी दुनिया की हर नेकी की निशानी होगा। फिर तुम जन्नत के 8 दरवाजों के सामने खड़े होगे। हर दरवाजे पर लिखा होगा बाबुस सलाह, बाबुल जिहाद, बाबुस सदका और सबसे खूबसूरत बाबुर रैयान, जो सिर्फ रोजेदारों के लिए है। और फिर तुम्हें आवाज आएगी, इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दो, इसकी सबसे बुलंदी के साथ। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, तुम्हें एक ठंडी महकती हुई हवा छूकर गुजरेगी। ऐसी खुशबू जो तुमने कभी दुनिया में नहीं सूंघी। और तुम समझ जाओगे तुम घर आ गए हो। जन्नत में कदम रखते ही तुम्हारी पहली हैरानी तुम्हारी अपनी शक्ल देखकर होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा। 33 साल की जवानी में जिस्म पर एक बाल भी नहीं होगा। आंखों में सुरमा लगा होगा। तुम्हारा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा। लेकिन इंतजार करो, तुम अपने आसपास देखते हो, वहां तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो दुनिया में तुमसे पहले चले गए थे, और वो सब मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारे वो बच्चे जो फरिश्तों की तरह खूबसूरत हैं, तुम्हारे हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे, अब्बू जान, अम्मी जान, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब यहां एक साथ हैं। ये वो मुलाकात होगी जो दुनिया की हर तकलीफ भुला देगी। अब तुम जन्नत के बाजार में जा रहे हो। हां, जन्नत में भी बाजार है, लेकिन यहां न खरीदो फरोख्त है, न पैसे। यहां सिर्फ खुशियां बांटने का सिलसिला है। तुम वहां अपने दोस्तों से मिलोगे, वो दोस्त जिनके साथ तुमने दुनिया में अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश की थी। तुम सब एक साथ ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर जन्नत के बागात में घूमोगे। लेकिन इससे भी बढ़कर तुम एक खास मोहल्ले में जाओगे। वो मोहल्ला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहल्ला। सोचो जरा, तुम्हारी मुलाकात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रही है। तुम उनके कदमों में बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो। तुम्हारे साथ उस मजलिस में अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गन्नी हैं, अली मुर्तजा हैं। तुम हजरत अबू बकर से पूछोगे, या सिद्दीक, जब आपने सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया था तो दिल में क्या था? और वो तुम्हें मुस्कुराकर जवाब देंगे, ये वो लम्हा होगा जिसकी तुमने जिंदगी भर आरजू की थी। जन्नत की ये सारी नेमतें, ये महल, ये हूरें, ये नहरें, ये फल, ये सब बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जुमे के दिन एक मुनादी पुकारेगा,
ए जन्नत वालों, तुम्हारा रब तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही सारे काम रुक जाएंगे। तुम जल्दी से अपने तख्त से उतरोगे और उस वादी की तरफ दौड़ोगे जहां अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है, और फिर वो नूर फटेगा और तुम अल्लाह को देखोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं का चांद देखते हो। तुम्हें उसे देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दीदार, ये खुशी जन्नत की सारी नेमतों से करोड़ों गुना ज्यादा अजीम होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदो, सलाम हो तुम पर, और तुम कहोगे, ए अल्लाह, तू ही सलाम है और तुझी से सलामती है। ये सुनकर तुम हैरान होगे कि जन्नत में भी पछतावा है। जी हां, जब तुम जन्नत में अपने बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाओगे और अल्लाह का दीदार कर लोगे, तो तुम्हें एक अफसोस होगा। लेकिन यह अफसोस दुनिया जैसा नहीं होगा। तुम सोचोगे, काश मैंने दुनिया में इतना कम क्यों किया? क्यों मैंने रातों में कम जागकर इबादत की? क्यों मैंने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ नहीं दे दिया? अगर मैंने और किया होता तो शायद आज मेरा दर्जा और भी बुलंद होता और मैं अल्लाह के और करीब होता। ये अफसोस मोहब्बत का अफसोस होगा, तमन्ना का अफसोस होगा, और यही अफसोस तुम्हें अल्लाह के और करीब कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने तुम्हें बताया है उस पर फिक्र मत करो, जो उसने नहीं बताया वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह ताला ने जन्नत में कुछ ऐसी नेमतें छुपा रखी हैं जो न कुरान में बयान हुई न हदीस में, और ये छुपाना कोई कमी नहीं बल्कि ये अल्लाह की रहमत का इजहार है। जिस तरह अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में उतारा, बाकी 99 हिस्से क़यामत के दिन के लिए रख छोड़े, ठीक उसी तरह जन्नत की असली नेमतें वो हैं जो हमारे वहम और गुमान से भी परे हैं। वो नेमतें जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा और किसी के दिल में उनका ख्याल तक नहीं आया। तो ये थी वो जन्नत जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी है। आज हमने सिर्फ तसव्वुर किया है, लेकिन कल जब हम अपनी कब्रों में जाग उठेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तसव्वुर कितना हकीकी था। आइए आखिरी लम्हों में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। या अल्लाह, ए रहमानुर रहीम, हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबाए किराम के साथ और हमारे वालिदैन व प्यारों के साथ जन्नत में इकट्ठा फरमा। या अल्लाह, हमें जहन्नम की आग से बचा और अपने दीदार की लज्जत से नवाज। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी और वीडियोस तुम तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।